हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि सोशल कंट्रोल क्या होता है एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल कंट्रोल के। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल के अंदर कितने फॉर्म्स होते हैं सोशल कंट्रोल के, या कितने टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल होते हैं जो कि सोसाइटी हमारे ऊपर एक्सरसाइज करती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। तो सोशल कंट्रोल मतलब कि कुछ डिवाइसेस या कुछ ऐसी टेक्निक्स जो सोसाइटी यूज़ करती है इंडिविजुअल या ग्रुप्स जो सोसाइटी में होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जनरली सोशल कंट्रोल इज क्लासिफाइड अंडर द टू फॉर्म्स, यानी कि सोशल कंट्रोल टू फॉर्म्स में होता है या टू टाइप्स में किया जाता है। दे आर फॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब अगर हम पहले वर्ड्स से समझना चाहें, पहले टर्म्स को समझें, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल क्या होता है, जैसे कोई चीज़ सिस्टमेटिकली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोडिफाइड है, सिस्टमेटिक चीज़ें जो होती हैं, है ना, जैसे उसमें कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप पहले स्कूल में लेटर लिखते होंगे तो उसमें होता था एक फॉर्मल लेटर होता था, एक इनफॉर्मल लेटर होता था, है ना। फॉर्मल लेटर जैसे अपन स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टीचर्स के लिए लिख रहे हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए। और जो इनफॉर्मल होते थे वो आपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखे, यानी कि जो इनफॉर्मल हो गए वो कैसे हो गए, जो अनकोडिफाइड हैं, अनसिस्टमेटिक हैं, अनऑफिशियल हैं, है ना। और जो आपके फॉर्मल होते थे, जो फॉर्मल होते थे वो क्या होते थे कि वहाँ पर जो रिलेशनशिप्स होते थे वो बड़े ही ऑफिशियल काइंड ऑफ होते थे एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते थे। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, अनऑफिशियल चीज़ें। तो ये मीनिंग होता है फॉर्मल का एंड इनफॉर्मल का। फॉर्मल मतलब आपका क्या हो गया, सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू कोई चीज़ हो रही है, एंड इनफॉर्मल आपका हो गया कि यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है बट इम्पर्सनल जो है एक इंट्रैक्शन है, एक कॉन्टेक्ट है बीच में। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब अपन समझते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का जो मीनिंग है वो अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है, इसको नहीं भूल जाना है। सो फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज व्हेन द कोडिफाइड, सिस्टमैटिक and other formal mechanism of control is used, it is known as formal social control। अब देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको फॉर्मल की मीनिंग में बताई थी, कोडिफाइड, सिस्टमेटिक एंड अदर फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल कैसे हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है, कोडिफाइड हो रहा है, यानी कि कुछ एक प्रोसीजर है ना, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके थ्रू चीज़ें हो रही हैं, उनके थ्रू आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, एंड कुछ अदर मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें कैसी होंगी, फॉर्मल होंगी। नाउ लॉ एंड स्टेट आर द मेन एजेंसीज एंड मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखिए जो लॉ होता है, जो कानून होता है, और जो स्टेट होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है एक पर्टिकुलर कंट्री की, एक स्टेट की, एक नेशन की, जब वो आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जब वो आपके ऊपर सोशली कंट्रोल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्मल सोशल कंट्रोल। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, देखिए लॉ, पहले तो अपन लॉ को समझ लेते हैं। तो लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रही है, कैसे काम होना है, सारी चीज़ें, है ना, कानून बनाया जा रहा है। देन स्टेट कैसे कर सकता है, स्टेट कुछ पॉलिसीज अपना सकता है, कुछ न्यू रूल्स लेके आ सकता है ना, एंड कुछ मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट और लॉ करी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। अब जैसे देख लीजिए, जस्ट सपोज एक कपल है, ठीक है, जस्ट सपोज एक मैरिड कपल है एंड उनकी शादी में जो सारी चीज़ें वो अच्छे से नहीं चल रही, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ में जो है खुश नहीं है, मतलब टर्म्स उनके बीच में अच्छे नहीं है, पट नहीं रही है इन द सेंस। ठीक है, मतलब अच्छे से एक साथ में जो है रह नहीं पा रहे हैं, एक मैरिड कपल। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि देखो उन दोनों ने जो बैठ के फैसला कर लिया है कि अपन दोनों जो है अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खुश नहीं हैं, और अपने जो इंटरेस्ट हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अपन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस कपल को एक दूसरे से अलग होना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। अब क्या डाइवोर्स ऐसे हो सकता है कि उनने कह दिया हाँ ठीक है अब हमने आपको डाइवोर्स दिया, और वाइफ ने भी कह दिया हाँ हमने भी आपको डाइवोर्स दिया, और ख़त्म हो गई बात। ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या चीज़ होती है, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा कि भैया हमको डाइवोर्स की अर्जी देंगे, कि हमको डाइवोर्स चाहिए। फिर कोर्ट आपको शायद
टाइम देगा, आपसे बात करेगा, आपकी काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है, जो भी मैरिड कपल है उसकी, ठीक है, आपकी नहीं, तो क्या उसकी काउंसलिंग करवाएगा, फिर उससे जो है थोड़ा विचार विमर्श होगा कि भैया क्या है, क्या दिक्कत है, समझाया जाएगा। इन केस कोर्ट उनको थोड़ा ऐसे टाइम भी दे देता है ना, अपन ने देखा है जनरली 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि आप लोग साथ में रह के देखिए, क्या पता सारी चीज़ें आपके बीच में वापस से ठीक हो जाए। एंड फाइनली अगर कुछ भी ठीक नहीं होता है तो फिर क्या होता है, उनके बीच में डाइवोर्स हो जाता है लीगली, ठीक है। अब यहाँ से अपन फॉर्मल सोशल कंट्रोल को कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि कोई दो इंडिविजुअल है, मैरिड कपल है, मतलब अब वो दो इंडिविजुअल तो है ही, अब वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ में वो अलग होना चाहते हैं तो इसमें लॉ की क्या ज़रूरत है, हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता है ये अपन समझते हैं। देखिए क्या है, ये एक कपल है, इनको क्या चाहिए, इनको डाइवोर्स चाहिए। ये जो है डाइवोर्स नॉर्मली नहीं ले सकते, इनको क्या करना होगा, इनको कोर्ट से इस चीज के लिए केस फाइल करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अब देखिए सोसाइटी कैसे कंट्रोल करे। सबसे पहले तो आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या बन चुकी है, अब पब्लिक प्रॉब्लम बन चुकी है। अब आपको जो है डाइवोर्स लेना है तो उसके लिए आपको कोर्ट टाइमिंग भी देता है कि यार एक बार साथ रह के तो देखो, एक मोहलत और देता है। एंड फाइनली नहीं होता है तो फिर कोर्ट आपकी अर्जी को मंजूर कर देता है। अब यहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहली चीज़ तो पहले तो आपको कोर्ट ये बोल रहा है कि थोड़े से टाइम के लिए आप साथ रह के देखिए। अब कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है, कोर्ट को क्या करना भैया, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप अलग हो या आप साथ में रहो। लेकिन देखो क्या होता है, अब जस्ट सपोज कि सोसाइटी में ऐसी टेंडेंसी हो जाए कि कोई भी जो है साथ में नहीं रह रहा है, इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, सब अलग अलग रह रहे हैं। और अपन ने एक चीज़ और क्या पढ़ा था कि सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोगेनी। प्रोगेनी यानी कि ह्यूमन साथ में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, मैरिज करते हैं, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। इस तरीके से जो है सोसाइटी आगे बढ़ती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन प्रोगेनी इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी, सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब सारे कपल अगर अलग अलग रहने लग जाएंगे तो कहाँ से प्रोगेनी होगी, ठीक है, कहाँ से सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए अगर ऐसा एक टेंडेंसी आने लग जाए, सब अपनी मर्जी के मालिक हो जाए, तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी। ये जस्ट इस केस में एग्जाम्पल है ना, जस्ट इस केस में एग्जाम्पल है कि प्रोगेनी के एग्जाम्पल है कि अगर आप अलग हो जाते हो तो फिर सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, सोसाइटी अपने ओन ऑर्डर में नहीं वर्क कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कोर्ट आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करता है और आपके ऊपर सोशल कंट्रोल कुछ इस तरीके से बनाता है। अब ये तो अपन ने डिटेल में समझ लिया कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल कैसे होता है, और भी छोटी छोटी चीज़ों से फॉर्मल सोशल कंट्रोल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने पार्क्स के बाहर एक बोर्ड देखा होगा कि नो डॉग्स या पेट एनिमल्स आर अलाउड, यानी कि इस पार्क में आप अपने पेट्स को लेके नहीं आ सकते, आप किसी भी एनिमल को लेके नहीं आ सकते हैं। सोसाइटी ने आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया, किसके थ्रू, रूल्स के थ्रू। भैया रूल है पार्क का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा नो स्मोकिंग जोन, यहाँ पर आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, नो स्पिटिंग जोन, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ तरीके होते हैं फॉर्मली जिसके थ्रू, ये डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू सोसाइटी आपके ऊपर फॉर्मल सोशल कंट्रोल करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे कुछ तरीके से लॉ और स्टेट, अब जैसे स्टेट कोई पॉलिसी लेके आ जाता है, अब आप सभी को उस पॉलिसी को जो है अपनाना है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ लॉ एंड स्टेट के थ्रू फॉर्मली आपके ऊपर सोशल कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीजें देखते हैं। नेक्स्ट क्या फॉर्म होता है सोशल कंट्रोल का, है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब देखिए इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है, इट इज पर्सनल। मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल चीजें पर्सनल होती है, अनऑफिशियल एंड अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ कंट्रोल। देखिए इनफॉर्मल है यानी कि इम्पर्सनल है, अनऑफिशियल है, अनकोडिफाइड है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप्स है। अब पर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू कैसे हमारे ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, कैसे सोसाइटी हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो देखिए दे इंक्लूड स्माइल, मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉन्स, क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, लाफ्टर एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे स्माइल करने से कैसे ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ आपके साथ में डेली होती है, डेली हर पल होती है। कैसे होती है अब अपन समझते हैं इनफॉर्मली सोशल कंट्रोल कैसे होता है। तो देखिए
इनफॉर्मल सबसे पहले तो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो हम फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, फैमिली की बात कर लेते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, ये सभी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फैमिली, रिलीजन, किनशिप एक्सेट्रा आर द वेरियस एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। ये जो है हमारे ऊपर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल करती हैं। अब कैसे करती हैं ये अपन समझ लेते हैं। आपने कभी ऐसे नोटिस किया होगा, मतलब आप डेली नोटिस करते होगे, मैं तो बिल्कुल दावे के साथ में कह रही हूँ। ठीक है, आप घर में बैठे हो, आपने थोड़े अच्छे या साफ कपड़े नहीं पहने हैं, ये कैसे कपड़े पहन के बैठे हो? हाँ, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये कैसे खाते हो, इतना जल्दी जल्दी क्यों खाते हो? थोड़ा आराम से खाया करो, अच्छे से, एटिकेट्स होने चाहिए आपके अंदर। इतना चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? या फिर तुम ये कैसे चलते हो, थोड़ा अच्छे से चला करो। या लड़कियों को कहा जाता है ये कैसे थोड़ा मतलब मेन टाइप से चलती हो, थोड़ी फीमेल टाइप से चला करो। अगर आपकी वॉइस नोट बहुत हाई है तो ये कहा जाता है कि इतनी ऊंची आवाज है तुम्हारी, थोड़ा आराम से बोलो, थोड़ा धीरे बात किया करो। और जो बहुत धीरे बोलते हैं उनसे कहते हैं कि इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा सा तेज बोलो। या फिर ताने मारना, ठीक है, गॉसिप करना, पीठ पीछे बैक बिचिंग करना, या किसी को जज करना, ये सारी चीजें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर आती हैं। आप सोचेंगे मैम एकदम से इनफॉर्मल से ही क्या बताने लग गई थी बीच में? तो ये जो सारी आपने बातें मेरे से अभी सुनी कि ऐसे बैठते हो, ऐसे खाते हो, ऐसा पहनते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे बोलते हो, ये सारी चीजें, ये जो जज किया जाता है, ये जो हमको ताने मारे जाते हैं कि हम कहीं बैठे हैं तो हमको बता दिया जाता है अरे वो तो ना ऐसे करता है, अरे उसकी तो आदत ऐसी है, अरे उसका तो बिहेवियर कुछ इस टाइप का है। ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में होती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये सारी तो बातें होती हैं, इससे कंट्रोल कैसे किया जाता है? आप किसी नई जगह पे जाइएगा कभी भी, और वहाँ पे जैसे आप नए हैं वहाँ पे, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं वो किसी एक कोने में बैठ के ऐसे थोड़ा घुसपुस करेंगे और ऐसी बातें करेंगे, गॉसिप वगैरह करेंगे, तो आपको 2 सेकंड के लिए ऐसा लगने लगेगा कि शायद ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो फिर आप अपने आप को देखने लगते हो कि यार ठीक लग रहा हूँ, बाल वाल ठीक है मेरे सारे, कि बता कुछ लगा तो नहीं है फेस पे। फिर अपन अपने फ्रेंड से पूछते यार देख तो मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। ये चीज़ें, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो सारी आपकी मूवमेंट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही होती हैं। ये चीज़ें हमको इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे नहीं रहना है। ठीक है, हमारे बाल कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, हम दिखते कैसे हैं, यहाँ तक कि आपका कॉम्प्लेक्शन। जस्ट सपोज अगर आप थोड़े से डार्क हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उस चीज़ के लिए आपको ताना मारा जाता है। जस्ट सपोज आप स्किनी हो, आप पतले हो, तो आपको ये कहा जाता है घर वाले कुछ खाने को नहीं देते क्या? ठीक है, फिर जैसे सपोज आप थोड़े मोटे हो या ज्यादा मोटे हो यार, तो उसमें आपको क्या कहा जाता है? डोंट टेक इट ऑफेंसिव, लेकिन ये कहा जाता है किस चक्की का आटा खाते हो। ये जो सोसाइटी की चीजें होती हैं, ये जो बातें हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, ये चीजें, ये सारी चीजें इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर में आती हैं। इन तरीकों से सोसाइटी आपको कंट्रोल करती है, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती है, क्योंकि आप चाहते हुए या ना चाहते हुए इन सभी के बीच में फंस जाते हो। आप 1 सेकंड के लिए सोच सकते हो, आप 1 सेकंड के लिए सोच सकते हो कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, आप कर भी सकते हो, लेकिन आप एक हद तक इन सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। मतलब एक लिमिट तक आप इन सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। उसके बाद में आपको ऐसा लगने लगता है क्या है यार, सब मुझे जज करते हैं, मैं अपने आप को ही बदल लेता हूँ। तो जनरली ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारा समाज मिलके आपकी सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ये सब इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर आते हैं। नाउ इट मे वरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड आर क्वाइट इफेक्टिव इन डे टू डे लाइफ। हमने देखा ही है, हर एक समाज में अलग अलग तरीके होते हैं, उन अलग अलग तरीकों में हमको जज किया जाता है। जैसे जस्ट सपोज आप किसी गांव वगैरह में चले जाइएगा, किसी रूरल एरिया में चले जाएगा, और वहां पर अगर आपने बड़ी मॉडर्न एंड फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं तो वहां के लोग आपको उस पर ही जज कर देंगे, ये देखो ये तो कैसे कपड़े पहनते हैं। आपके बाल को अगर आप बार बार हाथ लगाते हैं तो उस चीज पे आपको जज कर देंगे, देखो वो तो बार बार अपने बालों को हाथ लगाता है। यानी कि आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी लोग इंटरफेयर करते हैं।
तो वो वाली चैप्टर 1 वाली चीज याद आ गई कि कैसे पर्सनल लाइफ पब्लिक इशू बन जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं आपके इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर। हाउएवर इन सम केसेस informal methods of social control may not be adequate in enforcing conformity, यानी कि जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा काम एक इंडिविजुअल से करवाना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को या एक ग्रुप को जिस तरीके से रेगुलेट करवाना चाहते हैं वैसा हमेशा ही हो। क्योंकि जो चीज़ मैंने आपसे कही कि कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमें नहीं ये मतलब, जाओ जो सोचना है सोचो हमारे बारे में, जो हमें कहना है, जैसा हमको जज करना है करो, हमारे लिए ऐसे मुंह बना बना के हमको चिढ़ाना है या कुछ भी करना है यार करते रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा अक्सर हम लोग सोच लेते हैं, है ना। तो इन कारणों की वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि कैसे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल करते हैं। फॉर्मल यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, एंड इनफॉर्मल यानी कि इम्पर्सनल बट अनकोडिफाइड रूल्स रेगुलेशंस के अलावा भी हम इन सारी चीज़ों के थ्रू एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता क्या है। क्लियर है? इस तरीके से कुछ आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? फॉर्मल सोशल कंट्रोल लॉ, ठीक है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सब आ गए इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ के जो आपके तौर तरीके होते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बट वो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर काइंड ऑफ चीज़ नहीं डालते हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंस तो करते हैं पर कहीं ना कहीं एक मेंटली हम लोग इस चीज़ से जो है थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि यार क्यों इतना जज हमेशा हमारे ऊपर, या ये सारी चीज़ें क्यों। अरे ये चीज़ें कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाती हैं, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हैं। जो सोशल कंट्रोल हमारे ऊपर किया जाता है वो पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है, नेगेटिवली भी देखा जा सकता है। पॉजिटिवली ऐसा कि देखो कभी कभी वो हमारे चेंज में, हमारे अपनी बॉडी, हमारी अपनी पर्सनल बॉडी को, हमारे अपने पर्सनल बिहेवियर को बहुत हद तक चेंज कर देता है। जो चेंज हमको एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि हाँ ये शायद हमारे लिए अच्छा हुआ था। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि यार क्यों इतना इंटरफेयर, क्यों, हमको नहीं चाहिए इतना इंटरफेयर। लेकिन क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हम चाहें या ना चाहें हम समाज से इन्फ्लुएंस्ड होते रहते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कैसे है, ये अपन आगे और देख लेते हैं। नाउ वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखो सोशल कंट्रोल फॉर्मली कैसे होता है, इनफॉर्मली कैसे होता है, ये हमने देख लिया। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है, ये भी हमने देख लिया। जब हम टर्म्स एसोसिएटेड विद फॉर्मल कंट्रोल अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सैंक्शन किस तरीके से होता है, तो वो चीज़ें अपन वहाँ पे देखेंगे। अब ये जो सोशल कंट्रोल हमारे ऊपर फॉर्मली या इनफॉर्मली किया जा रहा है, उसके अलावा एक वायलेंस भी मीन्स होता है सोशल कंट्रोल का। वायलेंस, हिंसा, क्रूरता, ये सारी चीजें। अब ये कैसे होता है ये अपन देख लेते हैं। सो द अल्टीमेट एंड द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो आप, अल्टीमेट एंड ओल्डेस्ट मीन्स यानी सबसे पुराना तरीका था ये सोशल कंट्रोल का, इज फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस, ठीक है, हिंसा जो है सबसे पुराना और सबसे अल्टीमेट मीन्स है सोशल कंट्रोल का। Now even in the politely operated societies of modern democracies, यानी कि भले हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में आ चुके हैं, मॉडर्न में भी डेमोक्रेसी हम सभी ने अपना ली है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी एक सोसाइटी में भी, ऐसे एक समाज में भी आज भी फिजिकल वायलेंस जो है वो सोशल कंट्रोल का एक डिवाइस है या एक तरीका है। No state can exist without a police force or its equivalent in armed might. हर एक स्टेट में आज के टाइम में मॉडर्न सोसाइटी में हर एक स्टेट के अंदर पुलिस, आर्मी या वैसे ही किसी फोर्स की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? क्योंकि ये सोसाइटी की जो नीड है स्टेबिलिटी लाने की, उसको पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए पुलिस क्यों होती है कि जब भी आप कोई किसी के लिए कोई गलत काम करे या आप अपने अधिकार का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कोई किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, ठीक है, उस चीज़ में जो है
पुलिस एग्जिस्ट कर जाती है। पुलिस के पास में क्या मतलब अधिकार होते हैं कि वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है, अगर आपने गलत किया है तो आपको नज़रबंद भी कर सकती है, आपको जेल में भी डाल सकती है, आपको कोर्ट भी ले जा सकती है, कोर्ट से आपको सजा भी सुनवा सकती है, सारी चीज़ें करवा सकती है। पुलिस आपके ऊपर कंट्रोल करती है, अगर आप गलत कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको कंट्रोल करेगी। ठीक है, पुलिस के पास में थोड़ा पुलिस जो है मतलब वायलेंस भी करती है। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखी है। अब एक जो फिजिकल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस में कहूँ, डोमेस्टिक वायलेंस आज के टाइम में मतलब बहुत है। अभी भी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी बहुत है, कम हुआ है पर बहुत कम नहीं हुआ है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस हर एक घर में तो नहीं, बट 4 में से 1 घर में होता है। ठीक है, या शायद मेरा डेटा अगर गलत भी होगा, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हस्बैंड हो गए, इन लॉज हो गए, आज भी जो है अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी वाइफ को आज भी फिजिकल वायलेंस के थ्रू जो है प्रताड़ित करते ही हैं। ठीक है, उससे जिस तरीके का बिहेवियर वो उससे चाहते हैं, जब वो बिहेवियर हमको उसकी तरफ से नहीं मिलता, हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जा रही है या डेविएंट हो रही है, या फिर वो जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सेम चीज़ बाहर भी होती है, मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस तो घर के अंदर हो गया, बाहर भी ये चीज़ होती है। अक्सर ऐसे वायलेटिव मतलब ऑफेंसिव लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि वायलेंस का सहारा लेके अपना काम करवाना चाहते हैं समाज में। तो वायलेंस भी एक तरीके से सोशल कंट्रोल का मीन्स होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल कंट्रोल हमने समझे, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे ये होते हैं। मैं आपको एक खाप पंचायत का एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझाती हूँ। ये देखिए, ये खाप पंचायत का सीन है। अब आप सोचेंगे ये खाप पंचायत क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो खाप एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो विलेजेस होते हैं, जनरली इसमें मतलब बहुत से ऐसे समुदाय हैं, यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो ऐसे बहुत से ऐसे समुदाय हैं, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो खाप कम्युनिटी के हैं। ठीक है, वो लोग खाप पंचायत बिठाते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी पंचायत बिठाते हैं। खाप पंचायत एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो गांव वगैरह में जैसे पंचायत होती है, हमने देखा ना कि गांव में होती है, एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नीचे जो है एक वो जो भी बगीचा होता है, ओटला होता है, जो भी होता है, उस पे जो भी गांव के बड़े लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, पंच सरपंच, हम लोग चुनते हैं उन्हें। ये हमने पंचायती सिस्टम में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो है चुनाव होता है उनका, फिर हम उनको चुनते हैं, वो हमारे लिए फिर वहाँ पे गाँव में जिन भी चीज़ों की हमको ज़रूरतें होती हैं, हमारे उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए पंचायत होती है। जो खाप पंचायत होती है वो खाप कम्युनिटी की होती है। ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडिया में हम ये चीज़ें देखते हैं, खाप पंचायत हमको वहाँ पर दिखती है। ठीक है, या जो जैसे अपन ने पूछा था ना कि बिरादरी और समझ वाले, तो ये जो खाप बिरादरी के लोग हैं वो लोग अपनी पंचायत बिठाते हैं। ठीक है, उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, उनका अपना ट्रेडिशन है। ठीक है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, या मैं कहूँ रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। एग्जाम्पल मतलब कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो हो चुके हैं खाप पंचायत के अंदर। क्या हुआ था, एक मतलब कपल था। ठीक है, उसमें जो लड़की थी वो 18+ थी, यानी कि बालिग थी, लड़का भी जो है बालिग था। वो दोनों जो है शादी कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो दोनों अलग अलग कास्ट के होते हैं। अपन ने कास्ट में क्या पढ़ा था कि कास्ट इज एंडोगेमस। कास्ट में आपको, अगर आपको शादी करनी है, आप किसी जाति से बिलोंग करते हो, तो कास्ट सिस्टम के अंदर आपको उस जाति के ही इंसान से शादी करनी है। ठीक है, आप मतलब अपनी इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो। अब इन दोनों लड़का लड़की ने क्या करा, इनने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। तो जो लड़की का भाई था और उसके जो परिवार वाले थे, उन्होंने इन दोनों को ढूंढ के मारा, पीटा, खूब मारा मतलब कि वो इन दोनों को मार डालना चाहते थे। ठीक है, इनकी मतलब बस वो इतना मार रहे थे कि इनकी पूरी तरीके से मौत हो जाए, ये डेथ हो जाए इनकी। ठीक है, उनको मारा जाता है। और उनकी गलती क्या थी, उनकी गलती ये थी कि उनने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। और अगर ये जो घर वाले हैं जो अपनी लड़की को मार रहे हैं और उसके हस्बैंड को भी मार रहे हैं, अगर वो दोनों मर जाते, ठीक है, तो वो वहां पर
ऑनर किलिंग कहा जाता, यानी कि उन्हें मार के उन्होंने बहुत ही जो है बड़ा प्रतिष्ठा का काम करा है और बहुत अच्छा काम करा है। एक और एग्जाम्पल, ये सारी न्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एक बार एक लड़की का गैंगरेप हो जाता है, खाप पंचायत बैठती है, पंचायत में मैटर आता है कि भैया लड़की का गैंगरेप हो गया है, आप क्या फैसला सुनाएंगे इस चीज़ में। खाप पंचायत ये फैसला देती है कि लड़कियों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां जल्दी शादी कर लेंगी तो ये इंसिडेंट्स नहीं होंगे। यानी कि खाप पंचायत अपने ही कुछ रूढ़िवादी परंपराओं से बंधी हुई है और वैसे ही डिसीजंस, वैसे ही मैटर्स को वो रिजॉल्व करती है। खाप पंचायत लीगली बैंड है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बैंड भी हैं वो, लेकिन फिर भी आज भी इंडिया में मतलब ऐसे बहुत जो पीछे के गांव विलेजेस हैं जो बहुत ही जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, आज भी वहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस आज तक पूरी तरीके से ख़त्म क्यों नहीं हुई हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजंस है, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं, जो राजनीति में होते हैं, उनको इन खाप पंचायत के मेंबर्स के थ्रू वोट मिलते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, सारी चीज़ों की वजह से आज तक ये खाप पंचायत जैसी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनेंगी ये पंचायत के लोग बताते हैं, लड़कियाँ कैसे रहेंगी ये पंचायत के लोग बताते हैं, लड़कों के ऊपर कोई बैन नहीं है। अब जैसे यहाँ पर जो एक फोटो है, ये लड़की स्कूल जाने वाली छोटी सी लड़की, लेकिन कैसे कपड़े पहनेगी, सूट पहनेगी या स्कर्ट पहनेगी या स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेगी, बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, कौन से स्कूल में पढ़ेगी, मतलब कोएड में पढ़ेगी या सिर्फ गर्ल्स स्कूल में पढ़ेगी, ये सारी चीजें ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। खाप बैन गर्ल्स फ्रॉम वेयरिंग जीन्स, खाप पंचायत लड़कियों को जीन्स पहनने के लिए जो है अब मना करिए, बैन करिए। अगर आप पाए जाते हो पहने हुए तो ये पंचायत आपके लिए बहुत ही क्रूर से क्रूर फैसला ले सकती है और आपको वो मानना पड़ता है। और अगर आप ऐसा सोचो कि अब जो है भैया जिनको पनिशमेंट सुनाई जा रही है उनके घर वाले जो हैं वो क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, तो ये जो घर वाले होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये अब जैसे मान लीजिए ये लड़की के जो घर वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए इस लड़की को किसी बात के लिए सजा सुनाई जा रही है, इस लड़की के घर वाले, अगर ये घर वाले इसमें बीच में ज्यादा बोलेंगे, थोड़ा बहुत बोलेंगे तो इनको हटा दिया जाएगा कि भैया जाओ यहाँ से, ज्यादा बोलेंगे तो इनका पानी बंद करवा दिया जाएगा, इनका खाना बंद करवा दिया जाएगा, इन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनके साथ में कोई रहेगा नहीं। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली ये फैमिली के होने का क्या मतलब, ये तो मतलब जीते जी भी मरी टाइप जाएंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस आज भी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में और इनको चेंज करने की, मतलब इनको चेंज किया, इनको पूरी की तरह हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सोसाइटी में क्या स्टेबिलिटी लेके आएंगी, जो हम कहते हैं कि सोशल कंट्रोल के थ्रू समाज में स्टेबिलिटी आती है। आप कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट वाला पर्सपेक्टिव याद करिए। कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा डिवाइस है जहां पर डोमिनेंट क्लास जो है, जो डोमिनेट कर रही है, वो एक सेक्शन डोमिनेंट सेक्शन मिलके बाकी पूरे लेस प्रिविलेज लोगों को या जिनके पास में पावर नहीं है उनको डोमिनेट कर रहा है। और ऐसी चीज करने से आप कहते हो कि स्टेबिलिटी आएगी समाज में, कैसे आएगी? आप खुद सोचिए, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे समाज में स्टेबिलिटी, स्थिरता ला सकती हैं? क्या ये हमारे देश के भले के लिए काम कर सकती, क्या ये हमारे समाज के अच्छे के लिए काम कर सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में समाज को बदलने की। सोशल कंट्रोल इज़ ओके, सोशल कंट्रोल अच्छा है, स्टेबिलिटी लाने के लिए अच्छा है, लेकिन एक मतलब लिमिट तक, ठीक है, कि आपको कितने अंदर तक आप एक पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे इंटरफेयर करो। आप कैसे कपड़े पहनना है ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है, कि कौन से स्कूल में पढ़ना है इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है, किससे शादी करना है इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे समाज में हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, हमारी पब्लिक इश्यूज बन जाते हैं। समाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई पर्सनली व्हाट बिलीव, पर्सनली मेरा क्या मानना है कि समाज इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिल्कुल होना चाहिए। सोशल कंट्रोल भी होना चाहिए, लेकिन सोशल कंट्रोल कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो समाज को आगे बढ़ने में हेल्प करे।
जो समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करे, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करे, ना कि उस सोसाइटी को और पीछे ले जाने के लिए काम करे। जब हम चेंज लाने की बात करते हैं तो हम चेंज बिल्कुल नीचे से लाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल बेस से स्टार्ट करते हैं चेंज लाना। जब सपोज एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है और इस चेन को चलाने वाले ये सब लोग हैं, इस चेन को चलाने वाले ये सब लोग हैं। हम चाहते हैं कि ये जो चेन है थोड़ा जल्दी से काम करे ताकि हम अपने एम तक पहुंच पाए, अपने गोल तक पहुंच पाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस चेन के इस एक मैकेनिज्म को या इस एक इंडिविजुअल को चेंज कर देते हैं। बाकी सबको हमने चेंज ही नहीं करा, सिर्फ एक को हमने चेंज कर दिया और अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम डेवलपमेंट करेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो सारा भार किसके ऊपर आ गया, इस एक इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। बाकी सब तो वैसे ही के वैसे ही हैं, पर ये एक इंडिविजुअल के ऊपर सारा भार आ गया, सारा चेंज इसी को लेके आना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। अगर हमें चेंज लाना है तो हमें इसको भी चेंज करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जब हम हर एक यूनिट को चेंज करेंगे तो फिर हम जैसा डिजायर्ड चेंज चाहते हैं, जैसा डिजायर्ड सोशल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तब वो चीज को हम लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम चेंज लाना चाहते हैं तो हम सभी को अपनी सोच में, फिर जब हम सभी अपनी सोच में चेंज लाएंगे तो समाज में चेंज आएगा, समाज में चेंज आएगा, ऑब्वियसली सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आज जो है मैंने बड़ी ही ज्ञान की बातें आपके साथ में करी हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करी हैं कि कैसा सोशल चेंज हम चाहते हैं, ठीक है। सोशल कंट्रोल क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका है, काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सोशल कंट्रोल की जरूरत क्यों है एंड व्हाट आर द टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद सोशल कंट्रोल, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसा चेंज देखना चाहते हैं समाज, क्योंकि जब आपके व्यूज आएंगे तो हम यहाँ पर उन्हें डिस्कस कर पाएंगे अच्छे से कि आप लोग किस टाइप का चेंज देखना चाहते हैं समाज में, ठीक है। तो अब ये समझ लिया, अब आप देख लीजिए कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com एंड इसको एंटर करना है, ठीक है। फिर उसके सामने आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज ऐसे जो है ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको इसमें जिस भी क्लास का वीडियो देखना है आप उस क्लास पे क्लिक करिए, सारा कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज आपको क्लास 11th का कोर्स देखना है, आपने क्लास 11th पे क्लिक करना है, ठीक है। आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे, क्लास 11th के सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। फिर आपको स्क्रॉल करिए, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे सपोज आपको क्लास 11th का सोशियोलॉजी पढ़ना है तो आप क्लास 11th के सोशियोलॉजी पे स्क्रॉल करके क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। जितनी भी बुक्स होंगी बुक्स के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अभी अपने ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट है तो आपको ये वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही इन चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे, जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर जितने वीडियोस थे वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज व्हाट इज ओवरव्यू, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें ओपन होंगी। जैसे सपोज आपको चैप्टर 1 में व्हाट इज सोशियोलॉजी वाला वीडियो देखना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा बड़ी ही इजीली, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप व्हाट इज सोशियोलॉजी का वीडियो देखिए। इसके बाद में आपको लगता है कि आपको अब ये वीडियो नहीं देखना है, दूसरा देखना है, कैंसिल कर दीजिए, या फिर इसके बाद वाला देखना है, नीचे आपको वॉच नेक्स्ट की बटन आ जाएगी, आप वॉच नेक्स्ट पे देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और सारे वीडियोस देख सकते हैं किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद सोशल कंट्रोल। थैंक यू वेरी